वैसे एक बात बता, तुझे अपनी लास्ट ईयर वाली बर्थडे पार्टी याद है? क्या क्या किया था? यस, पार्टी, बर्थडे पार्टी लास्ट ईयर. यू वी वांट पार्टी दिस ईयर एज वेल. हाँ या पार्टी. मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, सारे फ्रेंड्स को. और बलून फुलाएगा, यू भी खुद फुलाएगा. यूवी को जो जो चाहिए सब कुछ मिलेगा. 100%. इस बार तेरे बर्थडे की पार्टी बहुत स्पेशल होगी बाबा. इतनी स्पेशल कि सब लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहे तेरी बर्थडे पार्टी. बेबे, मैंने और सुरजीत जी ने मिलकर यूवी के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान की है. आप अगर आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी. यूवी स्पेशली बहुत खुश हो जाएगी. ना पुत्र, इस उम्र में शोर शराबा मैं झेल नहीं पाऊंगी. तुम लोग मजे करो ना. ओह, नो प्रॉब्लम बेबे. अरे यूवी, ऐ तो बता कि तुझे हैप्पी बर्थडे टू मी पे कौन सा गिफ्ट चाहिए? जो मांगेगा मिलेगा. प्रॉमिस? हाँ, वादा. पिंकी प्रॉमिस? हाँ, वही. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. Oh, nice. This is really nice. Nice. Waiter? Kunj? Oh my God. ओए आजा, ओए बर्थडे बॉय आजा. ये मेरे दोस्त फर्स्ट है बर्थडे पे मेरे. यूवी, तू सबसे पहले आया यहाँ पे. थैंक यू. तुझे क्या लगा कुछ? तुझे ये नौकरी ऐसे ही मिल गई? सब कुछ मेरा प्लान था तुझे फिर से इंसल्ट करने का. इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था? मेरे यूवी की पार्टी में मैंने तुझे वेटर बना के रख दिया. एंजॉय द इवनिंग कुंज. आई मीन वेटर. कुंज, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है? कैसे दिन आ गए हैं तुम्हारे? अभी द सरना फैमिली का बेटा वेटर बन गया. वेटर. और तुमने आई थिंक किसी को बताया भी नहीं ना? ट्विंकल को भी नहीं बताया यहाँ तक कि. ऑफ कोर्स, शर्म के बारे तुमने किसी को कुछ नहीं बताया होगा. आई कैन अंडरस्टैंड. प्लीज take your seats, please. Kunj, waiter. प्लीज इनके लिए ड्रिंक्स लेकर आओ. जी. जी. कुछ? हाय समधन जी. अरे आपका कब से इंतजार कर रही थी मैं. क्या बात है? अपने दामाद को देख के शौक लगा है ना. पर एक बात तो कहनी पड़ेगी लीला, मेरा दामाद कुंज है बड़ा हैंडसम और भिखारी है वैसे, लेकिन देखा जाए तो इस वेटर की कॉस्ट्यूम में क्या लग रहा है. नहीं
यार अब ऐसे सैड मत हो, तो यार सैड चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता लीला। और वैसे भी देख, आज हमारी यूवी का बर्थडे, सो ट्राई एंड बी हैप्पी, जस्ट स्माइल। चल हैव अ ड्रिंक, ले लेना, एक ड्रिंक ले ले अपने दामाद के हाथों से। मान लीला, उसकी नौकरी है, वो सिर्फ नौकरी तो कर रहा है। चिल। OMG दीदी जी, ये तो हमारी बहुत बिग वाली इंसल्ट हो गई है। हमारा सन इन लॉ बेटा तो सोसाइटी में बिग शेम हो गई हमारी, और वेरी लिटिल रिस्पेक्ट। चुप कर। ओ भाई सब मेहमान आ गए, वो हैप्पी बर्थडे टू मी का केक कितना है भाई? ओ यूवी पुत्र, ओ इताओ। खिला खिला अपनी मम्मी तो खिला। दोस्त ओए, ले ले। मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस वेटर को केक खिलाएगा, इसे तो मैं बताती हूँ। You be happy. Oh my God, छी! छी, केक गिर गया। वेटर, प्लीज आके साफ कर दो, प्लीज। ना। प्लीज। यू एक बात मेरी कान खोल के सुन रहे। बात तो अब आप मेरी सुनिए अनीता, उर्फ ताई जी। और ये उंगली, ये किसी और को दिखाइए, मुझे या मेरे परिवार को नहीं। गॉट इट? बहुत कर लिया आपने, बेइज्जती, घटिया गंदी हरकतें, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं दिल से आपकी इज्जत करूं, आपको बहुत मौके भी दिए, लेकिन कुछ बड़े ना आप जैसे होते हैं जो नीच हरकतों पे गिर जाते, अपना बड़प्पन भूल जाते, तब बच्चों को बोलना पड़ता है, अपनी आवाज उठानी पड़ती है। और क्या है ना कि आजकल के वक्त में हवा ही ऐसी चल रही है कि शराफत को कमजोरी समझा जाता है। इसीलिए अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। जिस जबान में आप मुझसे बात करेंगी ना, उसी जबान में मैं आपको जवाब दूंगी। अगर आपने ईंट उठाई तो मैं पत्थर उठाऊंगी। और एक बात याद रखना नीता आंटी, जैसी करनी वैसी भरनी। काफी ज्यादा बोल रही है ना आजकल तू। तुझे क्या लगता है मुझे हराना इतना आसान? ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके हरा लेगी तू मुझे? हाँ? अनीता लूथरा नाम है मेरा। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। और ट्विंकल नाम है मेरा। हार जीत तो मुझे पता नहीं, लेकिन आइंदा से अगर आपने मेरे पति की और बेइज्जती करने की कोशिश करी या उस पे कोई भी झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर वालों की नजरों में गिराने की कोशिश करी ना, मैं आपका इतना बुरा हाल करूंगी, इतना बुरा हाल कि आप हमेशा याद रखेंगे, समझी? कमाल का रिश्ता है दोनों का। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और जब एक दूसरे के सामने नहीं होते तो एक दूसरे की फिक्र करते हैं। इन दोनों का टशन वाला प्यार देखकर तो मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि वाहे गुरु ने ये जोड़ी बनाई है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। हाय रब्बा, ओ मैं रसोई में जरा देख कर आती हूँ, फिक्र ना कर। क्या बात है ट्विंकल, कुंज की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना। बट यू नो व्हाट, मुझे पता है कुंज कहाँ गया। वो कल शाम की इतनी ज्यादा इंसल्ट के बाद आई एम श्योर वो अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढने गया होगा। बट आई हैव एन आइडिया, कुंज के लिए मेल जिगलो की नौकरी बेस्ट है। दिखने में भी वैसा ही तो लगता है, क्यूट सा, प्यारा सा, हैंडसम। लेडीज को ऐसे लड़के बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और पैसे तो बहुत ज्यादा मिल ही जाते हैं, अच्छी पेमेंट होती है। What do you think? स्टॉप इट अनीता, आज बोल दिया, दोबारा मत बोली। कल रात को जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ट्विंकल और कुंज की इतनी बेइज्जती। तो चाह रहा था उस अनीता को मुंह तोड़ जवाब दूं, लेकिन सिर्फ ट्विंकल की वजह से मेरे कदम पीछे रह गए। मैं इस मुश्किल घड़ी में ट्विंकल और कुंज का साथ जरूर दूंगी। कुंज को फोन करके गल करनी होगी कि वो ये बात ट्विंकल तक पहुंचा दे कि इस मुश्किल वक्त में वो अकेली नहीं है, उसकी माँ उसके और उसके पति के साथ साथ खड़ी है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कुंज का फोन ही नहीं लग रहा। ट्विंकल ने फोन लगा, लैंडलाइन पर फोन करती हूँ। हेलो हेलो, माँ मैं जानती हूँ आपको, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपकी सास से पहचानती हूँ, क्योंकि आपकी सांसों से मेरी सांस से जुड़ी है। मैंने कुंज से बात करने के लिए फोन किया है, उसका सेल फोन नहीं लग रहा था, जरा उसे बुला देना। माँ कुंज से मेरा खुद सुबह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं खुद उसे लेके परेशान हूँ। वो पता नहीं सुबह सुबह उठ के कहाँ चला गया। क्या? तेनू पता नहीं कुछ कहाँ चला गया? अरे तो पता लगाओ ना कि वो कहाँ है। पति है वो तेरा। वैसे भी कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद कुंज को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब तेरे दुश्मन तेरे घर में आकर रहने लगे हैं। अब तुम सबको और सावधानी बरतनी होगी। कुंज होटल ही गया होगा, मैं अभी जाके उससे मिलती हूँ। ट्विंकल, चल ना हाई फाई खेलते हैं। चल चल चल, लेट्स गो। मैं अभी तेरे साथ नहीं खेल सकती, मुझे कुंज से मिलने जाना है। मैं भी जाऊंगा दोस्त के पास। तू मेरे चल। साथ नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा जाऊंगा, मैं दोस्त से मिलूंगा। यूवी मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे साथ। ट्विंकल, ये क्या तरीका हुआ अपने देवर से बात करने का? तेरी मॉम ने तुझे ये संस्कार किए हैं? मेरी माँ को बीच में मत लाइए। तो तू भी मेरे यूवी से ठीक तरीके से बात करने लग जा। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बेचारे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तू सोच रही है तो कुछ भी बोल सकती है इससे? कैसे भी बात करेगी इससे? क्या हो बाबा? हाँ, ये ना, ये दोस्त से मिलने जा रही है पता है, और पर ये मुझे बोलो ना, मुझे भी दोस्त के पास ले जाए। एक मिनट, ट्विंकल देख देख, ये तेरे को अकेले जाने नहीं देगा और मैं इसको तेरे साथ अकेले वैसे भी नहीं भेज सकती। तो बेटर यही होगा कि तू चुपचाप घर पे बैठ। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं तेरी ताई सास हूँ, इफ यू रिमेम्बर। इसलिए आप मेरी ताई सास है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं आपकी कोई भी बात मानूंगी। आप जो बोलेंगे मुझे वो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने पति से ना मिलूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका बेटा जिद कर रहा है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं कुंज से मिलने जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है। हटिए, मैं नहीं हटूं। अनीता आंटी, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। अरे ये क्या हो रहा है?
देखो जरा, इस लड़की ने मुझे स्क्रैच किया इतना जोर से। बेबी, मैंने सिर्फ इसको रिक्वेस्ट किया था कि ये कुंज से मिलने अभी ना जाए, शाम को चली जाए। लेकिन ये देखो, आजकल की बहुएं इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई हैं, हाथ पांव चलाने लग गई है ये तो। ये देखो बेबी। अनीता, गलती से ट्विंकल का हाथ लग गया होगा, जानबूझकर थोड़ी ना इसने तुझे चोट पहुंचाई होगी। तो तुम यहाँ पे हो, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया हुआ है सुबह से? पता है बेबी भी कितनी परेशान है। आप? लेकिन आप लोग कौन और आप लोगों को किससे मिलना है? अरे यूवी अरे क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये मेरे दोस्त के केबिन है। यूवी, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं मार दूंगा। गेट आउट। बात करिए ना। क्या हो रहा है ये सब? आप यहाँ के ओनर है ना? आप ही ने कुंज को जॉब पे रखा था। कुंज कहाँ है? उसका फोन भी सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है। कुंज सरना, हमने उसे नौकरी से निकाल दिया है। कल रात की पार्टी में जो हंगामा हुआ, उसके बाद हमारे होटल का रेपुटेशन बहुत खराब हुआ है। सुबह कुंज सरना ड्यूटी पर आया था, लेकिन हमने उसे फायर कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारी गलती आपकी है। एक तो आपने उसको मैनेजर की पोस्ट के लिए हायर किया और उसके बाद उससे वेटर्स वाला काम करवाया। तो कुंज की अच्छाई है कि उसने हाँ कर दिया आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपके पास स्टाफ नहीं, और उसके बाद भी आपने ऐसे बिहेव किया उसके साथ। कैसे इंसान है आप? कैसे चलाते हैं अपना होटल? रिडिकुलस। यूवी, चलो। किस तरह की बीवी हो तुम? पति सुबह निकल जाता है और तुम्हारी नींद भी नहीं खुलती। बस कर उषा, बस कर। हमेशा गलत अंदाज में उसके साथ बात करती। अरे देख उसे, वो कितनी परेशान है अपने पति के लिए। अगर तेरा बेटा गायब हुआ है तो उसका पति भी तो गायब हुआ है। ये नहीं कि उसके सर पर हाथ फेर प्यार से उसे समझा कि कुछ वापस आ जाएगा। जब देखो उसे डांटती रहती है। कमाल हो गया है तेरा। ट्विंकल पुत्र, तू फिक्र ना कर। अगर 1-2 घंटे में कुंज नहीं आया ना, तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रपट लिखाएंगे, ठीक है? बेबे, वो तो मैं ऑलरेडी कर आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कुंज की, इसलिए मैंने ऑलरेडी कंप्लेन फाइल कर दी है। ये लो जी, कर लो बात। घर के किसी भी बड़े से पूछे बिना तो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां पे जाके कंप्लेंट भी लिखवा दी। घर की बहू यूं थाने जाके हवलदारों से बात करती है, अच्छा लगता है क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। कुंज मेरे पति और मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, और उनकी सलामती के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। और अगर मुझे पता चला कि मेरे किसी अपने ने कुंज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे नहीं पता कुंज कहाँ है। बस कर, तेरा सच सबके सामने आ चुका है। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ बता, मेरा दामाद कहाँ है? लीला, मैं साफ साफ कह चुकी हूँ, मुझे नहीं पता तेरा दामाद कहाँ है। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? शहर में कोई भी कांड होता है, मेरा नाम लेते हुए आ जाते हैं, अनीता अनीता अनीता। बस मेरी इमेज खराब करनी है और कुछ नहीं। चल चल, ये नाटक ना तू उनके सामने कर, जो तेरी असलियत को जानते नहीं है। मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। अरे देख अनीता, तेरी हर जिल्लत में चुपचाप सहती रही, सिर्फ मेरे दामाद कुंज के वास्ते। और अगर उसे ही तूने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो वाहे गुरु दीजिए सौ, मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तू जिंदगी भर याद रखेगी। अब साफ साफ बता, मेरा दामाद कहाँ है? अरे
अरे मैं बोल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कुछ कहाँ है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए, आप तलाशी लीजिए इस घर की, इनकी कार की, हर जगह की। हवलदार, तुम बाहर देखो, तुम मेरे साथ आओ। You will have to pay for this, Twinkle. तुम बहुत बुरी तरह से पछताएगी, देख लेना। छोड़, कौन कितना पछताएगा ना ये बाद में देख लेंगे। पूरे अमृतसर की पुलिस आप लोगों के साथ है। हम लोग कुंज सरना को बहुत जल्द ढूंढ ही लेंगे। और एक बात, अगर आपको किसी की धमकी या फिरौती के लिए फोन आता है तो फौरन हमें इत्तला कीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू माँ, हर कदम पे मेरा साथ देने के लिए और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और आज अनीता आंटी से बचाने के लिए भी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेनू अनीता से इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तू मेरी बेटी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी दुश्मन है और वो गलत है। अगर तेरी जगह कोई और कुड़ी भी होती ना तो उसे भी मैं अनीता के चंगुल से बचाती। और ये मत समझ कि ये सब मैं तेरे वास्ते कर रही, मैं ये सब मेरे दामाद, मेरे बेटे कुंज के वास्ते कर रही, बस। कहाँ चले गए हो कुंज? किस हाल में हो तुम? आई जस्ट होप तुम ठीक हो। और तुम्हारा जिसने भी ये हाल किया है ना, जिसने भी तुम्हें किडनैप किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आनंद, आनंद, कुछ पता चला कुंज का? कुछ भी करके मेरे बेटे को ले आओ आनंद। माँ संभालो अपने आप को, हम सब कोशिश कर रहे हैं ना। एक मिनट, हेलो हेलो, बेटा सुन तो सही। कुछ पता लगा क्या? तू चिंता ना कर, कुछ जल्दी वापस आ जाएगा, शांत हो जा। बस करो उषा, यहाँ सब परेशान है ना, और तुमने अपना रोना धोना लगा के रखा हुआ है। मोनू बस कर, ये कोई तरीका अपनी वोटी से बात करने का? अरे तुझे क्या पता एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब अचानक उसका पुत्र गायब हो जाता है, गल्ला करता है। ट्विंकल, तू कितने सी? बेबे वो ट्विंकी तू आ गई? तू कहाँ गई थी? तू बैड गर्ल है, तू मुझे छोड़ के गई थी ना, बैड गर्ल। अच्छा मेरा दोस्त मिला क्या? कुंज मिला? बोलना ट्विंकी, वो मुझे मिस कर रहा है कि नहीं? बोलना ट्विंकी, बोल। बेबे मैं पुलिस स्टेशन गई थी। दीदी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कुंज अगर किडनैप हुआ है तो किसी ने पैसे के लिए फोन क्यों नहीं किया है? अरे यूवी, हेलो हेलो हेलो, मेरा दोस्त अगर वहाँ पे है तो प्लीज मुझे दे दिए, मुझे दोस्त से बात करनी है। हाँ अभी करनी है, मेरा दोस्त वहीं पे होगा, दो बात कराओ, बात कराओ। यूवी मुझे फोन दो। नहीं मुझे दोस्त से बात करनी नहीं। यूवी मुझे दोस्त से बात करो, मुझे फोन दो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, किसका फोन है? क्या? क्या हुआ ट्विंकी? ट्विंकल क्या हुआ है? क्या ट्विंकल क्या हुआ है? क्या हुआ? ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल क्या हुआ है? हेलो, हाँ? बोलो।
हे वाहेगुरु जी, ऐ कुंज ना हो, मेरी बेटी और उसके सुहाग की जिंदगी इस वक्त आपके हाथ में है। क्या हुआ मनोहर जी? मनोहर जी कुछ बोलिए। कुछ नहीं। वाहेगुरु जी, तेरा लख लख शुक्र है। देख ट्विंकल पुत्र, इस वक्त तेरा मुकाबला एक बहुत ही शातिर औरत से है। अनीता ने अपना लेवल इतना गिरा दिया पुत्र कि मुझे ऐसे लगता है कि वो कोई और हथकंडा नहीं अपनाए तुझे और प्रॉब्लम में डालने के लिए। मुझे पता है मामू, मुझे ये सब समझाने के लिए आपको मारने का है ना। पुत्र, तो माँ बेटी का किस्सा बड़ा अजीब है। दोनों एक दूसरे की चिंता में घुल जाओगे लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहोगे। अब कल रात को जब तुमने अपनी माँ से फोन पे बात की, तब से लेकर अब तक पैणा मुझे ये कह रही है कि ट्विंकल को ये बताना, ट्विंकल को वो बताना, लेकिन तुझसे खुद बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तेरे लिए अरदास जरूर करती है। और मैं ये कह रहा था कि पैणा की जो मैम। रमन, हाँ जी। अपनी भांजी नु कह दे कि खाना ना खाने से कुंज जल्दी नहीं मिल जाएगा। साफ पता चल रहा है कुछ खाया नहीं इसने। अगर ताकत नहीं होगी तो खाक जंग जीतेगी ये। ले रोटी खिला दे इसे। हाँ, सुन लिया, हाई कमांड का ऑर्डर है तो बात मान भी लो, वरना खाना देखते ही मामा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इससे पहले मैं खा लूं, पुत्र तू खा ले। माँ के हाथ का खाना तो मैं मरकर भी नहीं छोड़ूंगी मामू। रमन, इसे कह दे मरने की बात ना करे मेरे सामने। माँ की बात मान ले। हाँ, और जैसा पैणा बोली वैसे ही करना, ठीक है ना? ना कोई सुराग, ना फिरौती के लिए कोई फोन। आखिर कुंज को किडनैप किया तो किसने? ये किडनैपर कौन हो सकता है और क्या चाहता है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का ही कोई सदस्य हो? क्या? घर का? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।